हेलो एवरीवन गाइस, वेलकम बैक टू बाप ऑपरेशन। माय नेम इज नदीम अकरम। चलिए फिर कल की निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। सॉरी, मंडे की निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। मंडे को निफ्टी बैंक निफ्टी कैसे ट्रेड करेंगे नहीं करेंगे, सब कुछ देखेंगे, सीखेंगे एंड समझेंगे। ठीक है, साथ ही साथ कुछ स्टॉक सेलेक्ट किया जो स्टॉक मंडे को आप लोग को भी पैसा बना कर देगा, हम लोग भी पैसा बना कर देगा। लेकिन कहाँ, कैसे, कब पैसा देगा, वो चीज को सीखना समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। सीखने और समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा बैंक निफ्टी को मंडे कैसे ट्रेड करेंगे। ठीक है, जैसा सेकंड एक बार मैं रिफ्रेश कर लेता हूं। ठीक है, नहीं तो फिर लैगिंग करेगा बीच में। जैसा सेकंड चलिए ध्यान दीजिएगा। देखिए बैंक निफ्टी यहाँ पे जो देख रहे हैं, ये पहले क्या उस दिन हम लोग थर्सडे को, फ्राइडे को मार्केट बंद, थर्सडे को हम लोग बनाए थे बैंक निफ्टी में। क्या बनाए थे, एक मिनट, हम पेन नहीं लिया ना, जस्ट रुकिए तो थोड़ा सा पेन ले लेता हूँ मैं। ड्रॉ किससे करूंगा। फिर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो बैंक निफ्टी को हम लोग बनाए थे क्या, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ये जो हम टेलीग्राम में अपडेट किए। ठीक है, ये वाला बनाकर, ठीक है, ये वाला इनवर्स हेड एंड शोल्डर बनाकर अपडेट किए। ये रेजिस्टेंस था, इसको ब्रेकआउट देगा तब एंट्री करेंगे, ये था। यही चीज हम पढ़ाए भी आप लोग को लाइव में। तो ये ब्रेकआउट नहीं दिया, देखिए ये ब्रेकआउट नहीं हुआ, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न सिर्फ बना था, एक्टिवेट नहीं हुआ था। यहीं से जाकर ये सेलिंग कैंडल बन के नीचे आ गया। ठीक है, जब इस आसपास आया, इस सपोर्ट के पास आया, तो हम लोग एक ट्रेन लाइन ड्रॉ किए नीचे से, लोअर लो टू लोअर हाई। ट्रेन लाइन ड्रॉ किए, ये हो गया सपोर्ट, ये हो गया रेजिस्टेंस, बन गया क्या, सिमेट्रिकल ट्रायंगल। अब बन गया सिमेट्रिकल ट्रायंगल, सिमेट्रिकल ट्रायंगल ब्रेकआउट हुआ, नहीं ट्रेड किए। जब यहां पे हैमर बन के मार्केट रिवर्स हुआ था, इसको ड्रॉ किए, हिडन सपोर्ट ड्रॉ किए। जब ये टूटा थर्सडे के दिन, तो फिर बैंक निफ्टी हम लोग ट्रेड किए, और जैसा बोले थे, जैसा टारगेट दिए थे टेलीग्राम में, बैंक निफ्टी वैसे ही नीचे आया। मस्त पैसा बना भाई बैंक निफ्टी में थर्सडे। ये देखिए सिमेट्रिकल ट्रायंगल टूटने के बाद देख रहे कहां आ गया बैंक निफ्टी, 50,000 तक आ गया। 50,000 क्या है बैंक निफ्टी का, साइकोलॉजिकल नंबर है, राउंड नंबर है। 50,000 बैंक निफ्टी का साइकोलॉजिकल नंबर है, राउंड नंबर है, स्ट्रॉन्ग 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 सपोर्ट है। ठीक है, तो ये तो बीत गया, सो बीत गया। अब मंडे को कैसे ट्रेड होगा वो चीज को समझिएगा। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। स्मॉल टाइम फ्रेम में चलते हैं पहले हम लोग। देखिए लाइव मार्केट में हम ड्रॉ किए थे ये ट्रेन लाइन। ठीक है, ये ट्रेन लाइन जो है, ये लाइव मार्केट में ड्रॉ किए थे थर्सडे के दिन, क्योंकि फ्राइडे तो मार्केट क्लोज था भाई। अब ये देखिए 50,000 पे हैमर बना, यहाँ पे एक ट्रेड किया थर्सडे को, जो कि हम लोग को 80 पॉइंट आसपास ऑप्शन में या ज्यादा मिल गया था। ठीक है, फिर गिरा, फिर इसी पास रुक के वापस रिवर्स हुआ। तो अब यहाँ चीज समझने की जरूरत है, यहाँ पे सपोर्ट ड्रॉ कीजिए, क्योंकि साइकोलॉजिकल नंबर है, राउंड नंबर है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ठीक है, ध्यान समझिएगा बैंक निफ्टी को। ये अभी हम ड्रॉ किए बैंक निफ्टी में 50,000 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, साइकोलॉजिकल नंबर का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। ये जो हॉरिजॉन्टल ड्रॉ किया ना, ये सपोर्ट है, और ये जो ड्रॉ किया लाइव मार्केट में, ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, लेकिन रेजिस्टेंस ब्रेक कर चुका है, रेजिस्टेंस के ऊपर 100% कैंडल ऊपर क्लोज है, 100% पूरा का पूरा बॉडी कैंडल का ओपन भी ऊपर हुआ, क्लोज भी ऊपर हुआ, रेजिस्टेंस के ऊपर, ट्रेन लाइन के ऊपर। ठीक है, लेकिन ये ट्रेड कब होगा, जब इसके ऊपर निकलेगा। क्या है ये लेवल, 50,500, 50,500, क्योंकि यहीं पास से गिरा था ना। हो सकता है यहां पे आप ट्रेड कीजिएगा, यहां पे जाके यहां से गिर के नीचे आ जाए, फिर आप ट्रैप कर दीजिएगा। ठीक है, तो बैंक निफ्टी को ऊपर के लिए ट्रेड करेंगे हम लोग इसके ऊपर 50,500 के ऊपर। ठीक है, 50,500 के ऊपर, यानी इस रेजिस्टेंस के ऊपर बैंक निफ्टी निकलेगा। 50,500 के ऊपर बैंक निफ्टी जब निकलेगा, इसके ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम प्रॉपर बॉडी के साथ ब्रेक करे, क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, तो ट्रेड कीजिएगा। फर्स्ट टारगेट 51,000, 51,000 का रखिएगा, 500 पॉइंट का रैली मिलेगा ऊपर। अगर 50,500 के ऊपर सस्टेन किया बॉडी के साथ, या कैंडल का आधा हिस्सा ऊपर क्लोज करता है, आधा से ज्यादा हो चलेगा, आधा से कम नहीं होना चाहिए, मिनिमम कम से कम आधा, बॉडी का आधा हिस्सा किसी भी सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर नीचे क्लोज होना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जैसे ही कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम बॉडी से ब्रेकर क्लोज करेगा 50,500 को, तो इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट बैंक निफ्टी को होगा 51,000, 51,000। ठीक है, 51,000 भी ब्रेक करता है, 51,000 के ऊपर भी ग्रीन कैंडल,
15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी से ब्रेक करके क्लोज करके सस्टेन करेगा तो सेकेंड टारगेट बैंक निफ्टी का होगा 51,500, 51,500। तो 1000 पॉइंट का रैली बैंक निफ्टी में मंडे को मिल सकता है। 50,500 के ऊपर सस्टेन करेगा तो 51,000 सस्टेन करेगा तो 51,500। ठीक है, ये रहा बैंक निफ्टी का ऊपर की चाल। लेकिन ट्रेड करेंगे 50,000 के 50,500 के ऊपर, जब तक इसके ऊपर नहीं निकलेगा ट्रेड मत कीजिएगा। इसके ऊपर कैंडल क्लोज होगा तभी ट्रेड कीजिएगा। ठीक है, 50,500 के ऊपर। ये तो क्लियर हो गया ऊपर का। अब नीचे का समझिएगा। नीचे तो ये सपोर्ट है ना, ये सपोर्ट है ना 50,000, साइकोलॉजिकल नंबर है 50,000, अपने आप पे बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, साइकोलॉजिकल नंबर है, राउंड नंबर है भाई, मैग्नेट जोन है ये। ठीक है ना, अगर बैंक निफ्टी 50,000 को ब्रेक करता है, नीचे क्लोज करता है, रेड कैंडल नीचे क्लोज करेगा तो ट्रेड एकदम मत कीजिएगा। यहां 49,600 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। बैंक निफ्टी के एक और सपोर्ट है 49,600, 49,600। लेकिन जब 50,000 तोड़ेगा ना बैंक निफ्टी, 50,000 नीचे क्लोज करेगा ना बैंक निफ्टी, तो इतना स्पीड से नीचे आएगा, इतना ही स्पीड से नीचे आएगा कि आप संभल नहीं पाइएगा। तो नीचे थोड़ा संभल कर ट्रेड करना है। जैसे ही 50,000 ब्रेक करेगा, क्योंकि 50,000 के पास बायर बहुत ज्यादा है, अगर बायर निकला, अगर सेलर यहां पे प्रेशर मारा, सेलर स्ट्रांग रहा, अब बायर का पोजीशन कटना चालू होगा ना, तो स्पीड से मार्केट नीचे आएगा, पुट बहुत नीचे से नीचे गिरेगा। ठीक है, प्रीमियम बहुत स्पीड से बढ़ेगा। अब लोग देखेंगे रेड कैंडल धन 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 नीचे आ रहा है, यहां पे पोजीशन बन रहा है, यहां पे पुट वाला पोजीशन बनाते बनाते जा रहा है। जैसे ही इस सपोर्ट के पास आएगा, तुरंत बैंक निफ्टी रिवर्स एक बड़ा कैंडल बना देगा। और यही रेड कैंडल जो नीचे बन के आएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा हैमर में, नीचे से ग्रीन बन बन के ऊपर हैमर का बॉडी क्लोज कर जाएगा सपोर्ट के ऊपर, यानी 50,000 के ऊपर क्लोज जाएगा, बुलिश हैमर बन जाएगा। तो फिर क्या होगा, पुट वाला के स्टॉप लॉस गया, यहां पे ट्रैप कर जाएगा सेलर, है ना। तो बहुत स्पीड से 50,000 के नीचे बैंक निफ्टी गिरेगा, इसलिए नीचे थोड़ा संभल कर ट्रेड करेंगे। जब तक 49,600 के नीचे सस्टेन नहीं करेगा, तब तक हम लोग नीचे के लिए एक अच्छा पोजीशन नहीं बनाएंगे। ठीक है, सेलिंग प्रेशर तो है, बैंक निफ्टी में सेलिंग प्रेशर है, इसलिए बोल रहा अगर ये टूटा तो ये टूटेगा कब, टूटने से पहले ही ये पहुंच जाएगा, यहां कैंडल सस्टेन होने से पहले ही पहुंच जाएगा, और आप जैसे पोजीशन बनाएंगे तुरंत आपको खत्म करके ऊपर भेज देगा, ट्रैप कर देगा। जब ये क्लोज करेगा 49,600 के नीचे, प्रॉपर कैंडल क्लोज करेगा 49,600 के प्रॉपर नीचे, कैंडल रेड कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में, आधे घंटे टाइम फ्रेम में बॉडी के साथ क्लोज कर सस्टेन करेगा, तो ही बैंक निफ्टी को नीचे के लिए ट्रेड करेंगे। 49,600 ब्रेक कर जाएगा तो बैंक निफ्टी 48,000 आ जाएगा, 1500-1600 पॉइंट का फॉल और मिल जाएगा। दिखाते हैं आप लोगों को, चलिए बिग टाइम फ्रेम में, डे टाइम फ्रेम, ये देखिए डे टाइम फ्रेम का सपोर्ट है 49,600, 500 पकड़ लीजिए, साइकोलॉजिकल नंबर है 500। अगर ये टूट गया तो बैंक निफ्टी का फिर नेक्स्ट सपोर्ट कहां है, 48,000, 48,000। भाई 1500 पॉइंट का फॉल मिल जाएगा, इसलिए थोड़ा संभल कर, इतना जल्दी टूटेगा नहीं। यहां पे जैसे ही आएगा ऊपर मार्केट बूम कर जाएगा, आप लोग ट्रैप कर दीजिए। ठीक है, अगर आप डे टाइम फ्रेम में देखिएगा तो बैंक निफ्टी इन हेड एंड शोल्डर पैटर्न ही बना रहा है, बेरिश पैटर्न बना रहा है। ये देखिए ना, शोल्डर है, ये हेड है एंड ये शोल्डर है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न है बैंक निफ्टी का डे टाइम फ्रेम में। सेलिंग कंफर्मेशन, सेलिंग कंफर्मेशन नहीं मिला, सेलिंग सेटअप बना है, सेलिंग प्राइस एक्शन बना है, यानी ये नेक लाइन सपोर्ट ये टूटेगा तो बैंक निफ्टी का हेड एंड शोल्डर पैटर्न एक्टिवेट होगा। ठीक है भाई, उससे पहले नहीं, इसलिए थोड़ा सा संभल कर बैंक निफ्टी में ट्रेड कीजिएगा। 49,600 के नीचे क्लोज कर जाएगा तो फिर दबा के पैसा बनाइए, और ऊपर जाएगा तो ऊपर के लिए तो बता ही दिए कैसा, लेकिन जो बताएं स्पीड से मार्केट नीचे आएगा उस बीच थोड़ा संभल कर ट्रेड कीजिएगा। ठीक है, चलिए निफ्टी को देखते हैं। तो जो लोग फर्स्ट टाइम आए भाई, मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, न्यू सब्सक्राइबर जो है भाई, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जहां लोग फ्री में पैसा ही बना रहे हैं, सेकंड मनी, अपना सेकंड पॉकेट मनी जो बोलते हैं ना, वो जनरेट कर रहे हैं, मम्मी पापा भाई बहन फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं भाई। तो लोग वहां से पैसा ही बना रहे हैं फ्री चैनल से, और टेक्निकल एनालिसिस प्राइस एक्शन फ्री में सीख भी रहे हैं। ठीक है ना, तो जो लोग न्यू है चैनल को सब्सक्राइब किए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, अपने फ्रेंड फैमिली रिलेटिव सोशल मीडिया में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक और यूट्यूब चैनल का लिंक को ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, यूट्यूब चैनल टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा निफ्टी को मंडे को कैसे ट्रेड करेंगे। स्मॉल टाइम फ्रेम में दिखाता है, सेम कहानी इसका भी है ना, समझने की कोशिश कीजिएगा निफ्टी को।
बहुत गंदा फॉल हुआ, बहुत जबरदस्त पैसा बन रहा है। निफ्टी का जो हम बोले थे आप लोग को कि निफ्टी 23,300 तक आ सकता है, 23,300 निफ्टी का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। देखिए 23,300 का सपोर्ट, यही ना बोले थे कि निफ्टी 23,300 तक आ सकता है, लेकिन निफ्टी 23,500 साइकोलॉजिकल नंबर के पास आया, 200 पॉइंट कम, लेकिन ये 23,300 भी आ सकता है, ये चीज को याद रखिएगा। बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 23,300 बैंक निफ्टी का, और ये टूटेगा तो फिर तो भाई कहानी खत्म है निफ्टी का, ठीक है। टूटना इतना आसान नहीं है, लेकिन टूटा तो फिर कहानी खत्म है, फिर और इन्वेस्टर लोग का तो हालत खराब हो जाएगा, ठीक है, समझिएगा यहाँ पे। हायर हाई टू हायर लो ट्रेन लाइन ड्रॉ किया, ठीक है। निफ्टी में हायर हाई टू हायर लो एक ट्रेन लाइन ड्रॉ किया, हायर हाई हायर लो ड्रॉ करते चले गए, यानी प्राइस यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 80-60 करते करते कम, यानी सेलर प्राइस को धीरे धीरे नीचे शिफ्ट कर रहा है, सेलर प्राइस को नीचे तोड़ रहा है और बायर नीचे से ऊपर शिफ्ट कर रहा है, ठीक है। इतना कॉन्सेप्ट आप लोग क्लियर होगा भाई, प्लेलिस्ट पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस पड़ा हुआ, आप जाकर देखिए, सीखिए, समझिए, है ना। अब देखिए निफ्टी में जो अभी हम ड्रॉ किए, इसको बोलते हैं हम लोग डिसेंडिंग ट्रायंगल। डिसेंडिंग ट्रायंगल बोथ साइड के लिए होता है, असेंडिंग बोथ साइड के लिए होता है, सिमेट्रिकल बोथ साइड के लिए होता है। स्टॉक मार्केट 3 ऐसा पैटर्न है जो बोथ साइड वर्क करता है, ऊपर ब्रेकआउट ऊपर, नीचे ब्रेकडाउन नीचे, ठीक है। तो निफ्टी में जो अभी बनाए हैं इसे बोलते हैं डिसेंडिंग ट्रायंगल, और निफ्टी डिसेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट भी दे दिया, यानी इस ट्रेंड एंड इस रेजिस्टेंस के ऊपर पूरा का पूरा 100% कैंडल ऊपर ही ओपन हुआ, ऊपर ही क्लोज हुआ, जैसे बैंक निफ्टी में, ठीक है। ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो चुका है, रेजिस्टेंस के ऊपर निफ्टी सस्टेन कर चुका है। और निफ्टी रिवर्स कहां से हो रहा है वो चीज भी देखिए, निफ्टी रिवर्स कहां से हो रहा है, 23,500, 23,500 साइकोलॉजिकल नंबर, राउंड नंबर है, इसी पास निफ्टी हैमर बनाया, ट्वीजर बॉटम बनाया, उसके बाद निकल रहा, दो दो बाइंग कैंडल है, ठीक है। तो निफ्टी को ऊपर का टारगेट सिंपल है, देखिए निफ्टी ब्रेक कर चुका है, अगर निफ्टी का टारगेट रहेगा इंट्राडे का तो नहीं, 2 से 3 दिन में निफ्टी 24,000 को टच कर सकता है, ठीक है, 24,000 तक वापस निफ्टी जा सकता है, 500 पॉइंट का रैली लगा सकता है 2 से 3 दिन में, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, यानी 3 दिन के अंदर निफ्टी यहां तक इस रेजिस्टेंस को टच करने जा सकता है, 24,000 24,000 को निफ्टी टच कर सकता है 2 से 3 दिन में, ठीक है। तो 500 पॉइंट का रैली आप लोगों को निफ्टी में ऊपर देखने को मिल सकता है, क्योंकि एक अच्छा सेटअप को ब्रेक करके क्लोज कर चुका है, सस्टेन कर चुका है। तो निफ्टी के ऊपर टारगेट पता चलिए, कैंडल ऊपर क्लोज है, निफ्टी के लिए आप ऊपर ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन ट्रेड करेंगे स्मॉल क्वांटिटीज है, बिकॉज क्या क्या भाई सेलिंग प्रेशर है निफ्टी में भी। स्मॉल क्वांटिटी मतलब 2-3 लॉट से कीजिएगा, ऐसा नहीं कि 10-20 हजार लॉट लगा दिए फिर कहानी खत्म, ऐसा नहीं करना। 2-3 लॉट से ट्रेड कीजिएगा, प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ, हैमर लो आप स्टॉप लॉस कीजिएगा, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड मत कीजिएगा। स्टॉप लॉस स्टॉक मार्केट का आपका मम्मी पापा है, स्टॉक मार्केट में जैसा ब्रेक आपको एक्सीडेंट से बचाता है, उसी तरह स्टॉप लॉस आपका कैपिटल वाइप आउट होने से बचाता है। स्टॉप लॉस इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो निफ्टी ऊपर 24,000 जा सकता है, ध्यान दीजिएगा, और नीचे सेम कहानी है, अगर निफ्टी सपोर्ट को तोड़ेगा तो ट्रेड मत कीजिएगा। अगर निफ्टी डिसेंडिंग ट्रायंगल का सपोर्ट को तोड़ेगा, उसके नीचे कैंडल क्लोज करेगा, तो निफ्टी 23,000 यानी 23,300 तक आ सकता है, 23,300 तक आ सकता है, जो कि बहुत स्पीड से आएगा और फिर यहां से रिवर्स हो जाएगा, बहुत स्पीड से गिरेगा। तो यहां पे ट्रेड मत कीजिएगा, आप लोग ट्रैप कर देगा, जैसे ही ट्रेड करेंगे ना, पोजीशन बनाएंगे, तुरंत नीचे आएगा, इतना स्पीड से नीचे आएगा और तुरंत हैमर बनाएगा, आपका स्टॉप लॉस लेके चला जाएगा। सेम बैंक निफ्टी का कहानी है, जब ये टूटेगा तो फिर देखेंगे लाइव मार्केट में, टेलीग्राम में हम तो रहेंगे, अपडेट कर देंगे, ठीक है। तो निफ्टी को ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्लियर है। चलिए कुछ स्टॉक देखते हैं। फर्स्ट स्टॉक हम लोग का रहेगा डिक्सन को, ध्यान दीजिए, डिक्सन बहुत अच्छा पैसा दिया था थर्सडे को, मस्त पैसा बना डिक्सन बना भाई। जब ये सपोर्ट टूटा था डिक्सन का, ठीक है, रिटेस्ट किया, हम लोग ट्रेड किए बम से नीचे दिए ग्रुप में, फिर यहां पे आया, क्या था 14,500 साइकोलॉजिकल नंबर, राउंड नंबर, यहां से बार बार रिवर्स हुआ, यहां से फिर रिवर्स, फिर पैसा बना दिए, ठीक है। तो अब डिक्सन को ध्यान दीजिएगा आप लोग 15,100 के ऊपर, ठीक है, डिक्सन को ध्यान दीजिएगा 15,100 के ऊपर जैकपॉट बनेगा, इस रेजिस्टेंस के ऊपर डिक्सन निकलेगा 15,100, ठीक है, 15,100 के ऊपर डिक्सन निकलेगा, इसके ऊपर ग्रीन कैंडल प्रॉपर 15 मिनट टाइम फ्रेम या 30 मिनट टाइम फ्रेम बॉडी के साथ ब्रेक करके क्लोज करके सस्टेन करेगा, तो डिक्सन का फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 15,500, सेकेंड टारगेट हो जाएगा 15,800, ठीक है।
15,500 फर्स्ट टारगेट रहेगा, 15,800 सेकंड टारगेट होगा। लेकिन ये 15,500 15,800 कब मिलेगा? जब डिक्सन 15,100 के ऊपर प्रॉपर कैंडल ब्रेक करके बॉडी के साथ क्लोज को सस्टेन करेगा तब। ठीक है, ये रहा जब ब्रेक करेगा तब। अब ब्रेक नहीं करके वापस यहीं आ जाए रिटेस्ट करने सपोर्ट, और यहां पे जैसे ही हैमर मिला, सिर्फ हैमर की बात कर रहे हैं, जैसे ही यहां पे आया 14,500 के पास, 14,500 के पास, और आया हैमर बना, जैसे ही हैमर क्लोज होगा 15 मिनट टाइम फ्रेम, हैमर का हाई पे ट्रेड, हैमर को लो स्टॉप लॉस, एकदम बिंदास बिना डरे हैमर का हाई पे ट्रेड कीजिएगा, हैमर को स्टॉप लॉस देखिएगा, टारगेट फर्स्ट हो जाएगा 15,100, इसी रेजिस्टेंस को रिटेस्ट करने चला जाएगा वापस। ठीक है, तो डिक्सन को मंडे के दिन ध्यान दीजिएगा। क्लियर? चलिए, सेकेंड स्टॉक हम लोग का रहेगा आइसर मोटो को लास्ट में देखेंगे। ठीक है, वो एक रेंज में ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है। एलटीआईएम सेकेंड स्टॉक को पकड़िए, आइसर मोटो को लास्ट में देख लेंगे। देखिए एलटीआई मेरा अलर्ट लगा हुआ, देख रहा अलर्ट, जैसे ट्रिगर होगा हमको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, फिलहाल अभी हम अलर्ट को यहां से हटा लेते हैं ताकि आप लोग एनालिसिस करने में आसान हो। चलिए देखिएगा, इसी को एक्सटेंड करते हैं जो कि हम बहुत पहले ड्रॉ किया, जो ब्रेक नहीं कर पा रहा है, एलटीआईएम। ठीक है, क्लियर है, दिख रहा है आप लोग को? एलटीआईएम को बहुत दिन पहले हम ड्रॉ किए थे रेजिस्टेंस को, जिसको ब्रेक नहीं कर पाया, यहां तक था, अब इसको को हम एक्सटेंड कर दिया, आगे तक बढ़ा दिए, शिफ्ट कर दिए। ठीक है, अब यहां समझने की कोशिश कीजिएगा, 1 आवर टाइम फ्रेम का सेटअप है, लेफ्ट शोल्डर, हेड, राइट शोल्डर। एलटीआईएम में इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बुलिश पैटर्न है, बहुत कम बनता है, जब भी बनता है जैकपॉट बनता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, एलटीआईएम भाई शैम्पू मत समझिएगा, हेड एंड शोल्डर, इनवर्स हेड एंड शोल्डर शैम्पू नहीं है। शैम्पू में पैसा बर्बाद होता है, आप पैसा देकर शैम्पू खरीदोगे, नहाओगे, बाल चमकाओ, गर्लफ्रेंड से मिलोगे, हाय हेलो बाय कॉफी पी के आ जाओगे, पैसा बर्बाद। यहाँ पे जो सेम पैटर्न बन रहा है हेड एंड इनवर्स, ये पैसा बनाकर देगा आपको, पैसा भेजेगा नहीं। ठीक है, तो लड़की से दूर रहिए, तभी पैसा बनेगा। ठीक है, तो यहां ध्यान दीजिएगा भाई, एलटीआईएम में इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, परफेक्ट पैटर्न है, परफेक्ट सेटअप है, खूबसूरत सेटअप है। अगर कंफर्मेशन मिला तो पैसा बनेगा। ठीक है, ये भी ये बना है, अभी सेटअप ये बना है, कंफर्म नहीं हुआ। कंफर्म कब होगा? जब इसके ऊपर, यानी इस रेजिस्टेंस के ऊपर, नेक लाइन के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में, आधे घंटे टाइम फ्रेम में ब्रेक करके बॉडी के साथ क्लोज करके सस्टेन करेगा, तब ये सेटअप कंफर्मेशन कंप्लीट हो जाएगा, तब हम लोग पोजीशन बनाएंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, एलटीआईएम को इसको ब्रेक करता है, इस रेजिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल बॉडी से प्रॉपर ब्रेक करके क्लोज कर सस्टेन करेगा, तो फर्स्ट टारगेट एंड फाइनल टारगेट 6300 का रहेगा, 6300 एलटीआईएम का, इंट्राडे का, मंडे के दिन। ठीक है, कैंडल रेजिस्टेंस के ऊपर सस्टेन करेगा, जो ड्रॉ किए उसके ऊपर क्लोज करेगा, तो 6300 का टारगेट एलटीआईएम देगा देगा देगा, चाहे वो मंडे ब्रेक करे, ट्यूसडे ब्रेक करे, वेडनेसडे ब्रेक करे, जब भी ब्रेक करेगा 6300 का टारगेट देगा। ये हम एग्रीमेंट पेपर में लिख के दे सकते हैं, नहीं देगा ट्रेडिंग छोड़ देंगे। जी, जैसा हमेशा की तरह चैलेंज करते आए हैं और चैलेंज में पास भी होते आए हैं, अभी तक फेल नहीं हुए भाई, जो बोलते हैं वो होता है। तो ऐसा करने के लिए आपको लाइव मार्केट में प्रैक्टिस करना होगा, मेरे जैसा बनने के लिए आपको लाइव चार्ट से बात करना होगा, चार्ट से बात कीजिए, चार्ट से सीखिए, लाइव मार्केट और चार्ट को पकड़िए, इतना आप प्रैक्टिस कीजिए, इतना आप मेहनत कीजिए कि आपको स्क्रीन में ड्रॉ करने की जरूरत ना पड़े। आप चार्ट खोलिए, चार्ट आपको बता देगा, हाँ भाई ये सेटअप बन रहा है, यहाँ पे ट्रेड लो, यहाँ पे स्टॉप लो, यहाँ पे टारगेट। माइंड पे बनाइए, माइंड। हम माइंड पे बनाए, हम तो बना के आपको नहीं दिखा रहे, हम तो माइंड पे बनाए थे कि इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, ये लेफ्ट शोल्डर हो जाएगा, ये हेड हो जाएगा, ये राइट शोल्डर हो जाएगा। ठीक है, और जो कैंडल ब्रेक करे क्लोज करेगा रेजिस्टेंस का ऊपर, उसी कैंडल से 5-10 पॉइंट नीचे एक्स्ट्रा बढ़ाकर स्टॉप लॉस रखिएगा, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड मत कीजिए। ठीक है, तो एलटीआईएम देखिएगा, मंडे के दिन जैकपॉट बन सकता है। ठीक है भाई, चलिए उसके बाद एलटीटीएस में कुछ नहीं, डीवीएस कुछ नहीं, ट्रेंड ध्यान दीजिए, ट्रेंड ट्रेंड में एक सेटअप बनाया था, याद है, बहुत जबरदस्त जैकपॉट बना था, याद होना चाहिए आप लोग, ये वाला 15 मिनट टाइम फ्रेम बनाया था ना, जो कि हम टेलीग्राम अपडेट भी किए थे। ये चार्ट देखिए, ये फॉलिंग वेज, फॉलिंग वेज का ब्रेकआउट हुआ था, हम लोग ट्रेड किए थे, नॉन स्टॉप रैली ट्रेंड में मस्त पैसा बना था ना भाई, दिए थे ना फॉलिंग वेज बनाकर। अब यही फॉलिंग वेज में नया चीज दिखाते हैं, चलिए थोड़ा सा टाइम फ्रेम को हम बड़ा करते हैं, ये स्मॉल ही नहीं देते, 15 मिनट में दिख जाएगा, हाँ दिख जाएगा। चलिए, अब जो ये ट्रेन लाइन का ब्रेकआउट हुआ था, जो हिडन हिडन जो ड्रॉ किए थे, हिडन हिडन रेजिस्टेंस था, ये सपोर्ट था, यहाँ पे रेजिस्टेंस ब्रेक किया, तो अब यही रेजिस्टेंस क्या में कन्वर्ट हो जाएगा, सपोर्ट, इसी को एक्सटेंड कर देंगे। ठीक है, चलिए एक्सटेंड करते हैं, कर दिया एक्सटेंड।
पहले था रेजिस्टेंस, ब्रेक कर गया, सपोर्ट 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 सपोर्ट, अब ये सपोर्ट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ड्रॉ कर, इसको एक्सटेंड कर दिया, अब ये मेरे लिए सपोर्ट है, राइट। चलिए अब आप एक और ध्यान दीजिएगा, एक ट्रेंड लाइन लेंगे, हायर हाई टू हायर लो ड्रॉ कर लेंगे। ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने समय कभी भी बॉडी कट नहीं होना चाहिए, ऐसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ नहीं होगा। ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने में बॉडी जो होता है ना, बॉडी कटना नहीं चाहिए। अगर बॉडी में सिर्फ आपका वीक है तो ट्रेंड लाइन का वीक टू वीक टच कीजिए, और वीक नहीं है ओनली सिर्फ बॉडी दिख रहा है 5 6 10 कैंडल का, तो बॉडी टू बॉडी टच कीजिए। कम से कम 3 अटेम्प्ट होना चाहिए किसी भी ट्रेंड लाइन पे, सपोर्ट या रेजिस्टेंस में 3 टच होना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। 3 से ज्यादा रहेगा बहुत अच्छा है, 3 मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, तो ट्रेंड लाइन ब्रेक करने समय बॉडी कट नहीं होना चाहिए, वरना आप स्टॉक मार्केट में मार खा जाओगे। ठीक है, तो ये भी हम लोग ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लिए। ठीक है, हायर हाई टू हायर लो, हायर हाई टू हायर लो। ठीक है, ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो गया, मतलब ये क्या हो गया मेरे लिए, रेजिस्टेंस, ये क्या हो गया सपोर्ट। अब कौन सा सेटअप बन गया, अब बताइए भाई आप लोग कौन सा सेटअप बन गया। चलिए, बन गया डिसेंडिंग ट्रायंगल। डिसेंडिंग ट्रायंगल बना ना बोथ साइड के लिए, ऊपर ब्रेकआउट तो ऊपर, नीचे ब्रेकडाउन तो नीचे। अगर रेजिस्टेंस टूटा तो यहां तक जाएंगे, सपोर्ट टूटा तो नीचे तक आएंगे, सिंपल। तो ध्यान दीजिएगा ट्रेंड को इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, यानी डिसेंडिंग लाइन, नीचे के लिए टारगेट आप रख लीजिएगा 6200 एंड 6000। हाँ ठीक है, चलिए ठीक है भाई। तो आप ध्यान दीजिएगा, अगर ट्रेंड मंडे के दिन इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, रेजिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल प्रॉपर 15 मिनट टाइम फ्रेम ब्रेक करके बॉडी से क्लोज करके सस्टेन करेगा, तो आपका ट्रेंड का फर्स्ट टारगेट होगा 6650 6650, सेकेंड टारगेट हो जाएगा 6800। ठीक है, अगर ट्रेंड जो ट्रेंड लाइन अभी ड्रॉ किए हैं उसके ऊपर, यानी 6500 के ऊपर, 6500 के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम प्रॉपर बॉडी से ब्रेक करके क्लोज को सस्टेन करेगा, तो इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट होगा 6650, 6650 का। सेकेंड टारगेट हो जाएगा 6800, 6800 का इंट्राडे का टारगेट। ठीक है, जो कैंडल ब्रेक कर क्लोज करके 6500 के ऊपर, यानी ट्रेंड लाइन के ऊपर, उसी कैंडल क्लोज से 5-10 पॉइंट नीचे एक्स्ट्रा बढ़ाकर स्टॉप लॉस रखिएगा। विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड मत कीजिएगा। तो ट्रेंड मंडे को जैकपॉट 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 बन सकता है, ध्यान दीजिएगा, मिस मत कीजिएगा। ये रहा ऊपर की बात, डिसेंडिंग ट्रायंगल है ना, तो बोथ साइड के लिए है ना, ऊपर ब्रेकआउट तब ना, ऊपर नीचे ब्रेकडाउन होगा तो नीचे भी तो आ सकते हैं भाई। नीचे ब्रेकडाउन होगा तो सपोर्ट टूटेगा तो नीचे जाएंगे, सपोर्ट टूटा। ठीक है, सपोर्ट के नीचे रेड कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम प्रॉपर बॉडी से ब्रेक कर क्लोज करता है, जो सपोर्ट एक्सटेंड किए उस सपोर्ट के रेड कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम प्रॉपर बॉडी के साथ ब्रेक करके क्लोज करेगा, नीचे सस्टेन करेगा, तो इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट हो जाएगा आपका 6200 एंड सेकंड टारगेट हो जाएगा 6000। 400-450 पॉइंट नीचे आ सकता है ट्रेंड, ध्यान दीजिएगा। अगर सपोर्ट टूटा तब, सपोर्ट नीचे कैंडल क्लोज करके सस्टेन करेगा तब 6200 6000 आएगा। जो कैंडल नीचे क्लोज करेगा उसी कैंडल का हाई से 5-10 पॉइंट एक्स्ट्रा ऊपर बढ़ा के स्टॉप लॉस रखिएगा, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड मत कीजिएगा। ठीक है, तो ट्रेंड को ध्यान दीजिएगा, ऊपर और नीचे दोनों बोथ जैकपॉट बनने के लिए रेडी है। क्लियर है भाई। चलिए कुछ और स्टॉक देख लेते हैं। कोलपाल छोड़ो, ये पॉली कैब, नौकरी, मैस्डॉक, मैस्डॉक रिवर्सल ट्रेड बन सकता है, आपको ध्यान दीजिएगा। मैस्डॉक बहुत अच्छे सपोर्ट से हैमर बना रहा है। देखिए मैस्डॉक जो है बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वीकली टाइम फ्रेम का सपोर्ट पे दो दो हैमर, एक दो 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 हैमर बनाकर रिवर्स हुआ है। ठीक है, फिर देखिए रिटेस्ट का, फिर देखिए हैमर। तो मैस्डॉक को ध्यान दीजिएगा आप लोग 3980 के ऊपर, 3980 के ऊपर। ठीक है, मैस्डॉक को ध्यान दीजिएगा 3980 के ऊपर, 3980 के ऊपर। ठीक है, टारगेट रखिएगा आप लोग 4300 का, 4300 इंट्राडे का, मंडे के दिन का। ठीक है, अगर मैस्डॉक 3980, 39 और 80, 3980 के ऊपर सस्टेन करता है प्रॉपर 15 मिनट टाइम फ्रेम में, कैंडल ब्रेक कर क्लोज करेगा 3980 के ऊपर, तो फर्स्ट टारगेट एंड फाइनल टारगेट इंट्राडे का रखिएगा 4300, 4300 का मैस्डॉक का टारगेट रहेगा। ठीक है, 3980 के ऊपर निकलेगा तब ये 4300 टारगेट मिलेगा, उससे पहले नहीं। क्लियर। अब ध्यान दीजिएगा 3000, ये 4300 टारगेट हम क्यों बोल रहे हैं, डे टाइम फ्रेम मैस्डॉक में जो हम सेटअप बनाए थे वो सेटअप अभी तक ब्रेकआउट नहीं हुआ। अगर ब्रेकआउट होगा, यही डिसेंडिंग ट्रायंगल, अगर ये ब्रेकआउट होगा तो टारगेट क्या बोले 5000, 5500, 6000 मैस्डॉक का, लेकिन ये अभी तक क्लोज नहीं हो पा रहा, जब जब जा रहा गिर जा रहा, देख रहे हैं। डे टाइम फ्रेम का सपोर्ट, डे टाइम फ्रेम का सेटअप है डिसेंडिंग ट्रायंगल। तो यहां से बार बार देखिए, इसी सपोर्ट से बार बार रिवर्स हो रहा है, हैमर बना चुका है, तो यहां से जाएगा तो यही टारगेट, ये ट्रेंड लाइन 4300 के पास है। ठीक है, तो यहां तक मैस्डॉक जा सकता है। क्लियर। अगर ये ब्रेक कर जाएगा, डे टाइम फ्रेम में कैंडल 4300 के ऊपर सस्टेन कर जाएगा, तो 5500, 5000, 5500, 6000 आराम से लेंगे मैस्डॉक में। ठीक है, बिंदास, बिना डरे, और क्या चाहिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा।
ये रहा मैजडो की बात। चलिए और कोई स्टॉक, टीवीएस मोटर ध्यान दीजिएगा। टीवीएस मोटर एक ट्रेन लाइन हम लोग बहुत पहले देखिए, ध्यान दीजिएगा ना, पहले टीवीएस मोटर यहां था ऑल टाइम हाई, गया गिरा, जब ब्रेक किया हम लोग ट्रेड किए, जैसा बताए थे हम लोग 2300 के ऊपर, ठीक है। एक रैली लगाया, वापस आया, रिटेस्ट किया, पहले रेजिस्टेंस, ब्रेक किया, आप सपोर्ट, सपोर्ट भी रिटेस्ट किया, फिर बूम, ठीक है। फिर ये ट्रेन लाइन को हम लोग ड्रॉ किए, ट्रेन लाइन ड्रॉ किए थे यहां से यहां तक, ठीक है, समझिएगा बात को। इधर से इधर ट्रेन लाइन नहीं था, कटा हुआ था, समझिए। यहां से यहां तक क्या बना था, कप एंड हैंडल, 2 घंटे टाइम फ्रेम में, डे टाइम फ्रेम में, सब बताए थे। कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट किया, बूम, नया हाई। कप एंड हैंडल पैटर्न बहुत कम बनता है, जब भी बनता है जैकपॉट बनता है, हमेशा बोलते आए भाई। तो 2 घंटे में था कप, 1 घंटे में था कप, डे टाइम फ्रेम में था कप, कप का ब्रेकआउट हुआ, बनाए कॉफी पिए, दबा के लीजिए, क्या टारगेट है ना, न्यू हाई लगा दिया। समझिएगा बात को, सब चीज, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, वापस इसी ट्रेन लाइन को, जो रेजिस्टेंस को, उसी को एक्सटेंड किए। अब ये क्या में कन्वर्ट है, वापस ट्रेन लाइन को रिटेस्ट करने आया, सपोर्ट को, ये सपोर्ट में कन्वर्ट, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे सपोर्ट पे टीवीएस मोटर आकर हैमर बना रहा है, देखिए 4 घंटे में है, 2 घंटे में है। तो जो लोग टीवीएस को स्विंग करना चाहते हैं, स्विंग वाले आराम से, जिसका ऑफिस वर्क है, जो टाइम नहीं दे सकते हैं, स्टॉक मार्केट दिन भर बैठ कर नहीं ट्रेड कर सकते हैं, तो आप लोग टीवीएस मोटर को स्विंग कर सकते हैं, यानी पोजीशन होल्ड करके चल सकते हैं। स्विंग का मतलब है 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 1.5 महीना होल्ड करना किसी भी स्टॉक का इक्विटी कैश को बाई करके, ठीक है। ऑप्शन को तो नहीं सजेस्ट करेंगे, कैश को बाई करके। तो टीवीएस मोटर आप लोग स्विंग कर सकते हैं, पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। टारगेट रहेगा 2800 2900 का, ठीक है। टीवीएस मोटर का आने वाला 15-20 दिन में टीवीएस मोटर 2800 से 2900 चला जा सकता है, वापस अपने ऑल टाइम हाई को टच कर सकता है। तो टीवीएस मोटर आप लोग का स्विंग स्टॉक है, पोजिशनल होल्ड कर सकते हैं टीवीएस मोटर में, ठीक है, क्लियर है। चलिए मारुति कुछ खास नहीं है, एम्फैसिस, कोफोर ध्यान दीजिए, कोफोर मेरे ख्याल से लास्ट स्टॉक होगा हम लोग का। हाँ कोफोर, कोफोर कहाँ से ट्रेड करा रहे हैं भाई, यहाँ से बहुत दिन से कोफोर को ट्रेड करा रहे हैं। आज कोफोर कहाँ से कहाँ चला गया, मस्त पैसा देता है कोफोर, ठीक है। चलिए आप ध्यान दीजिए कोफोर को, स्मॉल टाइम फ्रेम आता है, 15 मिनट नहीं, 1 घंटे में। ध्यान दीजिए कोफोज, ठीक है। कोफोज ये ब्रेकआउट हुआ था, ये ब्रेकआउट हुआ था, हम ट्रेड लिए, रिटेस्ट पे ट्रेड किए थे, ठीक है। जैकपॉट बना था, बहुत अच्छा पैसा बना था, सब लोग को याद होगा, पैसा बना था, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा कोफोज को क्या कर रहे हैं, जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट हम पढ़ाए हैं, जिसका वीडियो प्लेलिस्ट पे पड़ा हुआ है, उसको अभी हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, FIV रिट्रेसमेंट, ठीक है। लो कौन सा है, एक सेकेंड हम इसको छोड़ देते हैं। मेरे लिए जब ये ब्रेकआउट हुआ तो न्यू स्विंग लो टू स्विंग हाई, तो स्विंग लो जब ये ब्रेकआउट हुआ तो ये लो हुआ ना मेरा, स्विंग लो, और स्विंग हाई मतलब ये हाई, नियरेस्ट हाई। तो स्विंग लो पे एक पॉइंट रखेंगे, स्विंग हाई को एक्सटेंड कर देंगे। इसका पूरा डिटेल वीडियो प्ले लिस्ट पे है, पूरा इसका सीक्रेट एक से एक लेवल सब प्ले लिस्ट में हम बता चुके हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, चलिए ड्रॉ करते हैं, ठीक है। FIV रिट्रेसमेंट, स्विंग लो पे रखे एक पॉइंट, देखिए क्रसर लाए, स्विंग लो पे छोड़ के एक्सटेंड कर दिया स्विंग हाई तक, ठीक है। अब यहां ध्यान दीजिएगा, गया, वापस आया, हिडन सपोर्ट, आपको पता था क्या, पता था कोफोर्ज कहां से रिवर्स होगा, पता था किसी को नहीं ना, FIV रिट्रेसमेंट बता दिए कहां से रिवर्स होगा। गोल्डन जोन जो हम पढ़ाए 50% गोल्डन जोन एरिया, देखिए हैमर बनाया, ट्विजर बॉटम बनाया, हैमर बना के रिवर्स, ट्विजर बॉटम बना के रिवर्स, अचानक मार्केट से रिवर्स। 8000 का लेवल है, गोल्डन जोन पर 8000 का लेवल है भाई, साइकोलॉजिकल नंबर, राउंड नंबर। तो ये सब कौन बता रहा है, FIV रिट्रेसमेंट। लोग तो बोला गिरेगा गिरेगा, लाल कैंडल बन रहा है, गिरेगा, तुरंत ग्रीन बन के ऊपर चल गया, गया सब तेल लेने, चाहिए बाजार घूम कहिएगा। समझ में आया कुछ, FIV रिट्रेसमेंट का सीक्रेट प्लेलिस्ट पे वीडियो है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये टूल है, ये अपने आप में बहुत पावरफुल चीज है। अगर इसको ड्रॉ करना सीख गए, सही जगह यूज करने सीख गए, तो फिर तो आप प्रोफेशनल ट्रेडर बन जाइएगा, ठीक है। समझ में आ गया, गोल्डन जोन एरिया कैसे हम लोग सपोर्ट ढूंढे, अब इसको हटाते हैं, ठीक है। अब चलिए 8000 का साइकोलॉजिकल नंबर के पास आकर रुका है, गोल्डन जोन एरिया 50% से घूम रहा मार्केट। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसको एक्सटेंड कर लेते, लीजिए सपोर्ट ही बन गया, बन गया सपोर्ट। पहले मार्केट रुका, 1 घंटे कैंडल, कितना कैंडल रुका देख लीजिए, 5-6 कैंडल है, मैं दो कितना, 1 2 3 4 5 कैंडल, 5 घंटा यहाँ रुका, 7 आवर से ब्रेकआउट दिया, फिर सपोर्ट लिया, फिर सपोर्ट लिया, फिर सपोर्ट लिया, पहले रेजिस्टेंस, फिर ये सपोर्ट। तो कोफोज बहुत अच्छा सपोर्ट लेके ऊपर रिवर्स हुआ है,
कितना कंफर्मेशन, ऐसे भी सपोर्ट 8000 का लेवल और FIB रिट्रेसमेंट। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कैसे ट्रेड करेंगे मंडे को। एक सेटअप बन गया भाई, सिंपल है भाई। एक बार प्राइस एक्शन सीख जाइए, जिंदगी भर पैसा दबा के छापिएगा। ठीक है, थोड़ा छोटा कर देते हैं तो सेटअप देखने में खूबसूरत लगेगा। देखिए, एक बार प्राइस एक्शन सीख गया ना, जिंदगी भर पैसा पानी की तरह छापिएगा। लेकिन प्राइस एक्शन टेक्निकल सीखना जरूरी है ना। तो ध्यान दीजिए, अभी जो बन गया है कोफोज में, इसे बोलते हैं हम लोग डिसेंडिंग ट्रायंगल। ठीक है, ये हो गया सपोर्ट, ये हो गया रेजिस्टेंस, ये ब्रेकआउट होगा तो धप 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 पैसा बनेगा कोफोज में। तो ध्यान दीजिएगा सब लोग, मंडे के दिन इस रेजिस्टेंस के ऊपर जैसे ही ग्रीन कैंडल प्रॉपर 15 मिनट टाइम फ्रेम में बॉडी के साथ ब्रेक करके क्लोज करता है, सस्टेन करता है, तो इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 8200, सेकेंड टारगेट हो जाएगा 8350। ठीक है, कोफोर्ज अगर मंडे को जो ट्रेन लाइन ड्रॉ की येलो ट्रेन लाइन रेजिस्टेंस उसको ब्रेक करता है, उसके ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम बॉडी से ब्रेक कर क्लोज का सस्टेन करेगा, तो इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट 8200 होगा, सेकंड टारगेट 8350 होगा। ठीक है, जो कैंडल ब्रेक कर क्लोज करेगा ट्रेन लाइन के ऊपर, उसी कैंडल क्लोज से 5-10 पॉइंट नीचे एक्स्ट्रा बढ़ाकर स्टॉप लॉस रखिएगा, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड मत कीजिएगा। तो कोफोर्ज मंडे को जैकपॉट बनेगा, आपको ध्यान दीजिएगा, ट्रेन लाइन के ऊपर ब्रेक करेगा तब, उससे पहले नहीं। क्लियर है, ये रहा ऊपर की बात। अब भाई डिसेंडिंग ट्रायंगल है, नीचे भी टूट सकता है, दोनों साइड के लिए ना, असेंडिंग डिसेंडिंग सिमेट्रिकल। अगर ये सपोर्ट टूट गया, सपोर्ट के नीचे रेड कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में बॉडी से ब्रेकर क्लोज का सस्टेन कर गया, तो नेक्स्ट सपोर्ट जो है 78-80 का वहां तक आ जाएगा, ये सपोर्ट को रिटेस्ट करने आ जाएगा, तो बिंदास ट्रेड कीजिएगा, नीचे भी पुट बाय कर लीजिएगा, फ्यूचर शॉर्ट कीजिएगा, इक्विटी सेल कर दीजिएगा, और क्या चाहिए। 7880 7880 तक आ जाएगा अगर ये सपोर्ट टूट गया तो। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, कोफोज मंडे को जैकपॉट 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 बनेगा। आइसर मोटर टाइम बहुत ज्यादा, आधा घंटा क्रॉस कर रहा है, इसलिए आइसर मोटर छोड़ दिया, हम टेलीग्राम अपडेट कर देंगे। निफ्टी बैंक निफ्टी कैसे ट्रेड करना बता दिए, और जो स्टॉक बताएं सब स्टॉक जैकपॉट स्टॉक है, कंडीशन मैच करेगा, ट्रेड लीजिएगा, बिंदास बैठ जाएगा, स्टॉप लॉस आकर पैसा बनेगा बनेगा बनेगा, हम लिख के दे सकते हैं पेपर में। ठीक है भाई, क्लियर। अगर कोई भी डाउट हो, कुछ भी तरह की दिक्कत हो, हमको कमेंट कीजिए, हम कमेंट का आप लोग को रिस्पॉन्स देते हैं भाई, जैसे हमेशा देते हैं वैसे इस बार ही मिलेगा। ठीक है, तो कोई भी दिक्कत हो, कहीं परेशानी हो, आप हमें स्टॉक मार्केट रिलेटेड कमेंट कर सकते हैं। जो लोग न्यू आए भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, फ्रेंड फैमिली रिलेटिव सोशल मीडिया में हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक को, टेलीग्राम चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि लोग जुड़े, सीखे, समझे स्टॉक मार्केट है क्या, टेक्निकल एनालिसिस है क्या, प्राइस एक्शन है क्या, नो इंडिकेटर नो स्ट्रेटेजी। मेरा चार्ट नीट एंड क्लीन रहता है, उसी तरह आपका भी चार्ट नीट एंड क्लीन होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन पे फोकस कीजिए, स्टॉक मार्केट में वर्क करता है ओनली प्राइस एक्शन। खुद का मालिक, खुद का बॉस बनिए, जॉब नहीं करना है। जॉब का फुल फॉर्म है जॉइंट अदर बिजनेस, दूसरा का बिजनेस को ज्वाइन करके आप उसका बिजनेस ग्रो करते हैं, आपको बदले में एक प्रसादी छोटा सैलरी मिलता है 20-25-50 हजार। ठीक है ना, खुद का मालिक, खुद का बॉस तभी बनिएगा, सेल्फ इंडिपेंडेंट तभी बनिएगा जब आप स्टॉक मार्केट में प्रॉपर प्राइस एक्शन पे काम कीजिएगा। ठीक है भाई, तो आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जो लोग मुझे इंस्टाग्राम फॉलो करना चाहते हैं, उनका भी लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इंस्टाग्राम में आप लोग हमें फॉलो कर सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए फिर मंडे के एनालिसिस मिलेंगे, तब तक के लिए सालों टाटा, थैंक यू, बाय बाय।